हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ के नए वीडियो में मैं निरंजन अवसरे। दोस्तों, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एन important verdict given by the Supreme Court of India or the apex court of the country against an action taken by UIIC means United India Insurance Company Limited against its client Messrs. Isna Farm LLP। दोस्तों, ये जो केस हुई है ये जस्ट लास्ट महीने और 2-3 महीने पहले हुए, जिसका एक वर्डिक्ट अगस्त महीने में आ गया था। एंड इसमें उन्होंने वर्डिक्ट देते समय सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट मेसर्स इसनर फार्म एलएलपी के पक्ष में सुनाया था। अब ये वर्डिक्ट क्या है, ये इवेंट क्या है, इससे जानने से पहले आपको ये वीडियो को अंत तक देखना होगा। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत ही बाजू पे जो बेल आइकन है ना, उसे दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप सभी को वो सबसे पहले मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स लुक एट द केस। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट महीने में अगस्त महीने के आसपास इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट सुना था अगेंस्ट एन एक्शन टेकन बाय यूआईआईसी अगेंस्ट इट्स क्लाइंट मेसर्स इसनर एक्वाफार्म एलएलपी के अगेंस्ट। बेसिकली इवेंट क्या हुआ था? मेसर्स इसना फार्म एलएलपी ने, यहाँ से मैं आगे इतना ही बोलूँगा, इसना फार्म हैज़ अंडरटेकन एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ पीसी कल्चर स्पेशली प्रॉन कल्टिवेशन इन आंध्र प्रदेश, स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम और जिसे आप वाइजैक भी कह सकते हो एंड अदर कोस्टल पार्ट्स। जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था, उन्होंने ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करते समय अराउंड 120 एकर्स के आसपास में ये प्रोजेक्ट उन्होंने अंडरटेक किया था। ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करने के कुछ ही महीने बाद इन कोस्टल लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश अ सीरियस बैक्टीरियल कॉन्टेजियस डिसीज स्प्रेड इन फिशेस और इन एक्वेटिक एनिमल्स कॉल्ड एज वाइट स्पॉट डिसीज। ये एक ऐसा डिसीज है जो वाइट सिंड्रोम वायरस जो होता है उसके फैलने से होता है। बेसिकली इन दिस डिसीज a white spot of 0.5 millimeter is created on the skins of the prawns and other aquatic animals, especially fishes. Then that becomes a lethargic and other symptoms, and finally there is a rapid mortality in prawns and in other kind of fishes. So as Messrs. Isner Farm ने prawns cultivation लिया था, जो कि एक pisciculture part था, उस समय ये डिसीज फैलने से हेवी लेवल पे मॉर्टेलिटी हो गई प्रॉन्स की। जो उन्होंने प्रोजेक्ट अंडरटेक किया था वहाँ पे काफ़ी हद तक प्रॉन्स डेड हो गए थे एंड बिकॉज ऑफ दिस मेसर्स इसनर फार्म को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। हाउएवर बिफोर अंडरटेकिंग दिस प्रोजेक्ट मेसर्स इसनर फार्म हैज़ टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 5 months फ्रॉम यूआईआईसी। बट जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया अमंग ऑल प्रॉन्स एंड ऑल एक्वेटिक एनिमल्स इन द कोस्टल लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पे जब इनका जो प्रोडक्ट था, जो प्रॉन्स थे, इनके प्रॉन्स को कॉन्टेजियसली डिसीज से अफेक्ट करने के बाद काफ़ी हद तक मॉर्टेलिटी हो गई। उसके बाद इन लोगों ने मेसर्स इसना फार्म हैज़ फाइल अ क्लेम विथ इंश्योरेंस कंपनी फॉर द रीइंबर्समेंट फॉर द कॉम्पेंसेशन ऑफ दिस हेवी मॉर्टेलिटी ऑफ प्रॉन्स। बट UIIC repudiated the claim। हाँ, इसी बात पे ही मेसर्स इसना फार्म एंड UIIC आमने सामने आ गए थे। UIIC के आगे कहना था कि मेसर्स इसना फार्म हैज़ नॉट केप्ट करेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द लॉस एंड अदर बिजनेस एंड सो द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट एबल टू क्लियर द क्लेम, विल नॉट एबल टू सेटल द क्लेम, ऐसा UIIC का कहना था। बट मेसर्स इसना फार्म हैज़ सबमिटेड ऑल द रिकॉर्ड्स। ऑल्सो स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट से डेथ सर्टिफिकेट लिया था, वो भी उन्होंने दे दिया था, बट वो भी UIIC हैज़ डिनाइड टू एक्सेप्ट एज अ एविडेंस ऑफ डेथ। इसी बात पे मेसर्स इसना फार्म ने सबसे पहले ये केस फाइल किया अगेंस्ट एन एक्शन ऑफ एन UIIC इन द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या NCDRC पे। वहाँ पे हियरिंग होने के बाद NCDRC has given its verdict in favor of मेसर्स इसना फार्म। UIIC का जो भी एक्शन था उसे गलत ठहराते हुए मेसर्स इसना फार्म को ये वर्डिक्ट NCDRC ने क्लियर कर दिया, जहाँ पे UIIC पे NCDRC के हिसाब से अराउंड 30 lakhs का कॉम्पेंसेशन देने को कहा था।
ये होने से पहले मेसर्स इसनर फार्म ने यूआईएससी के पास जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे फॉर द सेटलिंग ऑफ द क्लेम, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मेसर्स इसनर फार्म जो कि लॉस कॉम्पेंसेशन था वो अराउंड 75 लाख का आ रहा था। बट आफ्टर रेपुडिएटिंग द क्लेम बाय अ यूआईएससी, वो क्लेम और वो सारा केस गया एनसीडीआरसी में, जैसे मैंने कहा। एंड देन वहाँ पे जो भी हियरिंग हुई, वो हियरिंग के बाद मेसर्स इसनर फार्म को एनसीडीआरसी से रिलीफ मिलते हुए यूआईएससी के एक्शन के अगेंस्ट अराउंड 30 लाख का कॉम्पेंसेशन मिलने का एग्री हुआ था। बट मेसर्स इसनर फार्म वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ अमाउंट। मेसर्स इसनर फार्म का यही कहना था कि यहाँ पे 30 लाख से ज़्यादा नुकसान हुआ है, सो मेसर्स इसनर फार्म इज लायबल टू गेट एन अमाउंट विच इज़ मोर देन 30 लाख। और इसी बात पर मेसर्स इसनर फार्म ने एनसीडीआरसी के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल। आफ्टर हियरिंग हैपन इन द सुप्रीम कोर्ट बिफोर द 2 जजेस मेंबर, जज एस बोपन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस एस बोपन्ना जस्टिस संजय कुमार, इन दोनों बेंच के सामने ये हियरिंग हो गई। एंड आफ्टर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो एनसीडीआरसी को जो भी अमाउंट दिया था वो रिकैलकुलेट करने को कहा था, कॉम्पेंसेशन का अमाउंट विच वाज अवॉर्डेड बाय एनसीडीआरसी टू मेसर्स इसनर फार्म। उसके बाद जस्टिस एस बोपन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार, इन दोनों ने यही केस पे फिर से सुनवाई ली। एनसीडीआरसी से रिकैलकुलेटिंग अवार्ड जो भी था, ऑर्डर के अवार्ड था, वो मिलने के बाद आफ्टर दैट संजय कुमार एंड जस्टिस एस बोपन्ना हैज टेकन एन हियरिंग on this case, and finally the Supreme Court of India has passed an order, has given its verdict in favor of again Messrs Isna Farm LLP on the same issue. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बेसिकली ये कहा, द फर्स्ट थिंग, द डेथ सर्टिफिकेट विच इज गिवन बाय द Messrs Isna Farm LLP to the UISC for settling the claim is correct as per the whatever the principles of law and other insurance law is saying as an evidence। मतलब जो भी स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट से इसना फार्म ने जो सर्टिफिकेट लिया था, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द प्रॉन्स, वो यूआईएससी मस्ट कंसीडर वाइल सेटलिंग द क्लेम। उसे जो डिनाई किया गया था वो सेटल करना चाहिए था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। क्योंकि कोई भी डेथ सर्टिफिकेट जो भी इशू करता है एनी इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, whether it's a state or whether it's a central government's authority, that has a proper validity and has that much power to be considered as an evidence। और उसमें जो भी डेटा लिखा होता है it is correct unless and until there is the part of material questions। तो यूआईएससी ने वो ना कंसिडर करके सबसे पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक की। आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा दैट वेदर एनी इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ और नॉन लाइफ, मीन्स एनी इंश्योरेंस कंपनी वंस डिसाइड्स टू इंडेमनीफाई एन aggrieved person and a policy holder in a specific situation, they must keep their promise in a specified pattern unless and until there is a not part of material question। कि जो भी मटेरियल क्वेश्चन रहेगा, जो भी मटेरियल पार्ट रहेगा, उसको कंसिडर करते हुए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब भी कभी इंडेमनीफाई करने का कोशिश करती है, उस समय पे उन्होंने वो प्रॉमिस को रखना चाहिए। साइमल्टेनियसली द इंश्योरेंस कंपनी मस्ट नॉट कैटर ओनली फॉर द प्रॉफिट करने का भी यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने देखना नहीं चाहिए, दे मस्ट कीप देयर प्रोमिसेस। ऐसा नहीं कहा कि इंश्योरेंस कंपनी शुड नॉट और मस्ट नॉट अर्न प्रॉफिट इन एनी वे, बट वाइल मेकिंग द प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी ने कंपल्सरीली उन्होंने जो प्रॉमिस किया है टू द पॉलिसी होल्डर वो ध्यान में रखना चाहिए था। जो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कवर किए थे। दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात नोटिस करी, एंड दैट इज रीआइट्रेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे जो भी पॉलिसी में डॉक्यूमेंट्स मटेरियल फैक्ट लिया होता है वो इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को कन्वे करना चाहिए
at the time of not only the beginning but during the policy and till the claim, getting the claim. So जो भी प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि बोथ द पार्टी वेदर इट्स द इंश्योर्ड और इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स. नॉर्मली ये कहते हैं कि डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स बिफोर द स्टार्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट आफ्टर दिस verdict given by the Supreme Court, it is considered now that not only at the time of disclosing the commencement of the contract, but after that also the principle is still effective. यानी जो भी मटेरियल फैक्ट्स होता है जो पॉलिसी इशू होने के बाद डिस्क्लोज होता है, जनरेट हो जाता है, दैट मस्ट बी कन्वेड बाय एनी अदर पार्टी, मीन्स इंश्योरर और इंश्योर्ड टू द अनदर पार्टी, सो कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद भी वैलिड रहे. अब यहाँ पे बेसिकली जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी, दैट इंश्योरेंस कंपनी ने करेक्ट पॉलिसी रिकॉर्ड ना रखना या फिर इसके रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस थे वो इसना फार्म यानी जो भी एग्रीड पार्टी थी उसे कन्वे नहीं की थी. एंड इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ मिसेस इसना फार्म. सो ये 2-3 कमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट में डाली थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी एंड also will refer for future cases. सुप्रीम कोर्ट ने इतना सारा होने के बाद जो भी NCDIC के तरफ से आने वाली पेनल्टी थी उसको इंक्रीज किया. द पेनल्टी अमाउंट नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द हियरिंग एंड वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस केस becomes ₹45 lakhs, around ₹45 lakhs, and this awarded amount must be paid by an insurance company to the aggrieved policyholder within 6 weeks at the rate of 10% per annum simple interest from the date of making a complaint to the date of actual realization. यानी सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट NCDIC के अमाउंट के अवार्ड की जो अमाउंट थी वो तो बढ़ा ही दे दी, दैट इज हाइट. साइमल्टेनियसली इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिलेड क्लेम के लिए एंड बाकी सारे केस वजह से 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया एंड दैट हैज़ टू बी पेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू दैट पॉलिसी होल्डर. जब से उस पॉलिसी होल्डर ने कंप्लेंट की है राइट फ्रॉम दैट, जब तक वो एक्चुअल में सेटल क्लेम पे नहीं हो जाता तब तक ऐसा काफ़ी बड़ा पेनल्टी, काफ़ी बड़ा जुर्माना लगा दे दिया. तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ को भी रिआइट्रेट कर दिया कि व्हाई दिस प्रिंसिपल इज नॉट ओनली इफेक्टिव at the time of commencement of policy but after that also, especially to maintain the effectiveness of the policy, to maintain the entire sustainability of the policy. मतलब जो भी बात आएगी वो इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योर both of the parties in the contract must convey each other so that any policy can remain effective even after its issuance. तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट रहता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मैंने आपको यहाँ पे बता दे दिया. आई होप आप सबको ये वर्डिक्ट अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचाए बिकॉज मेनी पीपल मे नॉट हैव द आइडिया अबाउट द वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सच काइंड ऑफ केसेस, स्पेशली इन द इंश्योरेंस केसेस. सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और उसके बाद सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. एंड सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत ही बाजू पे जो बेल आइकन है छोटा सा उसे दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप सबको मिलते जाएंगे. तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ साथ आज इतना ही. फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली.